आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा जो भर्ती की जा रही है 60,000 से ज़्यादा पदों पर, तो आप सभी भाई बहनों के लिए, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी भाई बहन हो, सभी के लिए एग्ज़ाम नगरी ने कर दिया है आगाज। फ्री बैच, निःशुल्क बैच एग्ज़ाम नगरी की तरफ से गिफ्ट। उसकी तरफ से आपको यूट्यूब पर फ्री क्लासेस मिलेगी, समान अध्ययन और हिंदी वगैरह की। और उसके अलावा आपको पीडीएफ भी मुफ्त मिलेगी। पीडीएफ जो पढ़ाया जाएगा, इसकी पीडीएफ भी आपको दे दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो जो भी भाई बहन चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 60,000 से ज़्यादा पद हैं और आपको एक एक सीट हासिल करनी है। तो कैसे हासिल करनी है, क्या सम्मान अध्ययन में पढ़ना है, हम बताएंगे। जो अभी तक रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं और जिनकी रिपीट होने की संभावना है, वो सारे क्वेश्चनों को हम देखेंगे। क्योंकि आप जानते हैं, अगर अगर है वर्दी का जुनून तो जुट जाओ, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अगर वर्दी का जज्बा लेकर चाहते हैं कि वर्दी हमारे वर्दी पहनकर हम निकलें और यूपी की कानून व्यवस्था को सुधारने में मदद करें, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चांस है। और एग्ज़ाम नगरी ने भी कर दिया है आगाज। फ्री बैच, निःशुल्क बैच, कोई भी शुल्क नहीं। तैयारी में जुट जाइए निःशुल्क पीडीएफ के साथ, हर चीज़ के साथ जितना हो सकेगा। करेंट, समान अध्ययन, हिंदी, हम आप सभी आपको प्रोवाइड कराएंगे क्लास के साथ साथ प्लस पीडीएफ के। तो आशा करते हैं जो भी भाई बहन चैनल पे नए हैं, तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें। ब्लैक ब्लैक बटन सब्सक्राइब का दिख रहा है, उसको आकर बेल आइकन दबा दें और चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, जिससे आप तक ये सारी नोटिफिकेशन या सूचना आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको पीडीएफ देखिए, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये पीडीएफ नोट्स लिंक है, टेलीग्राम पर है। एग्ज़ाम नागा, EXAMANAGA, एग्ज़ाम नागा, ये टेलीग्राम है। और ये क्विज का ग्रुप है, चाहेंगे तो क्विज भी करा देंगे। ये क्विज का ग्रुप है, ये एग्ज़ाम नागा। इसको आप चाहे टेलीग्राम पे सर्च कर लिए या एग्ज़ाम नागा 1 डाल लीजिए और इसको अपने किसी को मैसेज भेज दीजिए एग्ज़ाम नागा 1 लिखकर, फिर इसको टच करिए, आप डायरेक्ट ग्रुप में पहुंच जाएंगे। तो चलिए, सिलेक्शन दिलाने वाली सीरीज़ 1 समान अध्ययन हम देखेंगे। इसमें हिंदी वगैरह, विज्ञान, साइंस सभी चीज़ देखेंगे। यूपी पुलिस भर्ती 2023 परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो देखिए, सबसे हल्की धातु लिथियम है। 1 लाइनर क्वेश्चन लिए हैं कि कई क्वेश्चन आ जाएं, ठीक है। 1 लाइनर क्वेश्चन का होता है कि हमारे द्वारा आपका अभ्यास होता रहेगा, रिवीजन होता रहेगा। अगर आपको आता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। क्लास कैसी रही ये भी ज़रूर बताइएगा। चैनल को शेयर कर दिएगा, सब्सक्राइब कराइएगा, ठीक है। तो सबसे हल्की धातु लिथियम, क्योंकि एग्ज़ाम नगरी ठाना आपको वर्दी दिलाना है, मतलब पढ़ाई कराकर ऐसे ही बेहतरीन कि आपको पूरे में पूरे नंबर आपको मिल सके। क्योंकि बहुत से जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी आप वो सफलता हासिल कर पाएंगे। सबसे भारी धातु ओशियम और सबसे हल्की धातु लिथियम, ऐसे याद करिए। सबसे कठोर धातु प्लेटिनियम, सबसे कठोर पदार्थ। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है, लेकिन बच्चे गलती कर देते हैं, कठोर धातु में हीरा लगा देते हैं। लेकिन सबसे कठोर धातु है प्लेटिनियम। सबसे कठोर पदार्थ जब पूछा जाए तो आप हीरा लगाइएगा। सबसे उत्तम कोयला एंथ्रोसाइट, जल का शुद्ध रूप है तो वर्षा का जल है। बहुत बार क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्स गैस कहलाता है, मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। नोबेल गैस हीलियम को कहते हैं। विद्युत धारा मापी जाती है तो विद्युत धारा आमीटर से मापी जाती है। पारा का प्रमुख अयस्क है तो सिनेबार पारा का प्रमुख अयस्क है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो JS, ठीक है। टेलीविज़न का आविष्कार JL बेयर ने किया। तो कौन ने किया? जॉन
लॉगी बर्ड, इनका पूरा नाम है जॉन लॉगी बर्ड, इसको अगर शॉर्टकट में कहेंगे JL बेयर्ड। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखें, राडार का आविष्कार किया तो टेलर और यंग ने किया। बहुत बार आया है क्वेश्चन और आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हुए हैं और आने की बहुत संभावना, तभी हमने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? तो न्यूटन ने की। सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरका व अचार में एसिटिक अम्ल होता है। चलिए, और अच्छा, सिरका और अचार में तो एसिटिक अम्ल होता है। एक क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूँ आपको, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? टमाटर एसिटिक अम्ल होता है कि मेथनाइल होता है कि ऑक्सैलिक होता है कि सिट्रिक होता है? जरूर बताइए, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू संतरा में अगर पूछे तो साइट्रिक अम्ल होता है। दूध का खट्टा होता है तो उसमें लैक्टिक अम्ल के कारण दूध का खट्टा होने का कारण होता है। मतदाताओं के हाथ में लगाए जाने वाली स्याही होती, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, सिल्वर नाइट्रेट होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नौवा, प्याज लहसुन में गंध होता है तो उसमें उपस्थित पोटेशियम के कारण उसमें गंध होता है, चाहे प्याज हो चाहे लहसुन हो। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो रोटजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। स्कूटर के आविष्कार कौन है? तो स्कूटर के आविष्कारक ब्रांड है। रिवॉल्वर के आविष्कारक कोल्ट हैं। तो रिवॉल्वर देखिए, आपकी मतलब की चीज़, यूपी सिपाही भर्ती की मतलब की चीज़ आ गई। रिवॉल्वर के आविष्कारक कोल्ट हैं। ठीक है। समुद्र की गहराई नापने के लिए प्रयोग करते हैं, तो समुद्र की गहराई नापने के लिए फायदोमीटर का, और भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डीएनए डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन व क्रिक ने दिया था डीएनए संरचना का मॉडल। तो कैसे क्वेश्चन ज़रूर बताइएगा, अच्छे क्वेश्चन है कि नहीं। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व कौन सा था? तो प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व यूरिया था। टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? तो ग्राहम बेल टेलीफोन के आविष्कारक है। भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। क्या नाम है? आर्यभट्ट। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेंसिलिन की खोज। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? आ रहा है मज़ा, आ रहे हैं क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया। तो चेचक के टीके की खोज जेनर ने की थी। जीव विज्ञान के जन्मदाता किसे कहते हैं? तो अरस्तु को कहते हैं। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल हैं। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला आदमी कौन है? तो यूरी। चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और अंतरिक्ष पर यूरी गागरिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप खुद लग रहा होगा, ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा सभी भाई बहन। सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ की होती है। इसी तरह मैं फ्री क्लास के द्वारा आप सभी के लिए लेकर आऊँगा कि यूपी पुलिस में आपका कांस्टेबल भर्ती पे 60,000 से ज़्यादा सीटों पर एक पद आप सुनिश्चित जरूर करें। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कान की होती है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सिया। और किस विटामिन का और सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ये जो कोबाल्ट है कैंसर को जानने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये कैंसर में भी मदद करता है। एनीमिया किस विटामिन से ठीक हो जाता है? तो B12। एनीमिया रक्त का जैसा होता है तो वो विटामिन B12 से सही हो जाता है। रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है? तो विटामिन A की कमी से रतौंधी होता है। इसका मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत गाजर है, गोल्डन राइस है। चलिए अगला, विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B की कमी से बेरी बेरी रोग होता है।
टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो आंतें होती हैं ये टाइफाइड से प्रभावित होती हैं। रेबीज की टीके की खोज, तो रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी। रेबीज पागल जानवर जैसे कुत्ते हैं, बंदर हैं, पागल हैं, उनके काटने से होता है। हैजा व टीबी के जीवाणुओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने 1982 में की थी। रक्त में पाया जाता है, तो रक्त में लौह तत्व पाया जाता है। एक्सरे किरणें हैं, विद्युत चुम्बकीय किरणें होती हैं, उन्हें एक्सरे किरणें कहते हैं। पानी का हवा का बुलबुला, पानी में हवा का बुलबुला होता है तो किस पे होता है? तो क्वेश्चन आया था तो अवतल लेंस में, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार होता है, क्या होता है? न्यूनतम होता है। सूर्योदय से पहले सूर्य दिखने का कारण प्रकाश का अपवर्तन है। इंद्रधनुष बनने का कारण प्रकाश का अपवर्तन है। अगर इंद्रधनुष के रंग का कारण पूछे तो जरूर बताइएगा। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बाढ़, जो ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, घटती नहीं बढ़ जाती। यदि हम चंद्रमा पर आकाश को देखें तो कैसा दिखाई देगा? तो आकाश काला दिखाई देगा। समुद्र का जो जल का रंग है किसके कारण हमें नीला दिखाई देता है, या आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई जाता है? इसको कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। अगर आपने प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ा हुआ है तो ज़रूर आप इसका आंसर दे देंगे, मैंने हिंट भी दे दिया। यूरिया को शरीर से अलग करता है, तो यूरिया को शरीर से अलग करता है गुर्दे, जो कि हमारी किडनी होती हैं। ये हमारे शरीर की छन्नियाँ होती हैं, ये छानती हैं रक्त को, ठीक है। मानव त्वचा का रंग किसके कारण बनता है? तो हमारी त्वचा का रंग काला सफ़ेद भी किसके काला होता है? मेनेलिन के कारण त्वचा का रंग काला सफ़ेद ये होता है, इसके कारण, ठीक है, रंग बनता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए काम आता है, तो जो इथिलीन होता है, जो कच्चे आम वगैरह आपने देखा, केला वगैरह, तो इससे पकाए जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। कल फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ। कल इसका ये भाग 1 है, कल हम भाग 2 के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।